महाराष्ट्र में औरंगजेब के मामले को लेकर माहौल गर्म होता जा रहा है। हिंदू तंजीमों ने महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को हटाने का मुतालबा करते हुए फडणवीस हुकूमत को वार्निंग दे डाली। हिंदू तंजीमों ने कहा है कि कब्र को जल्द हटाया जाए, नहीं तो अयोध्या की तरह कार सेवक हटा देंगे। कब्र हटाने को लेकर वीएचपी और बजरंग दल ने आज मुहिम शुरू करने का ऐलान किया। विश्व हिंदू परिषद की धमकी के दरमियान छत्रपति संभाजी शहर के खालिदाबाद में औरंगजेब की कब्र की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। वहाँ पुलिस का बंदोबस्त बढ़ाया गया है और आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। तेलंगाना के मेडचल जिले के पीरजादीगुड़ा के इलाके में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां एक बीटेक के तालिब इल्म की घर के मालिक के कहने पर पानी के टैंक की सफाई के दौरान मौत हो गई। ये वाक़या गुज़िश्ता रोज़ मेडपल्ली पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आया। पुलिस के मुताबिक 19 साल गणेश, जो खानगी इंजीनियरिंग कॉलेज में साल दुआम का तालिब इल्म था, वो अपनी माँ के साथ बुद्धानगर इलाके में रहता था। घर के मालिक श्रीहरि ने गणेश से पानी के टैंक की सफाई करने की ख्वाहिश की। सफाई के दौरान टैंक में पहले से डाले गए एसिड और ब्लीचिंग पाउडर की वजह से गणेश का दम घुट गया और उसकी मौत हो गई। तेलंगाना हुकूमत ने असेंबली में अहम बिल किए पेश। उनमें तेलंगाना एससी ज़ुमरेबंदी बिल साल 2025, तेलंगाना पसमानदा तबक़ात SC/ST तालीमी इदारों में नशिस्तों और रियासती खिदमात में तकर्रुरात के लिए रिजर्वेशन बिल साल 2025 और तेलंगाना मजहबी हिंदू व दीगर मजहबी इदारों के चैरिटी उमूर में तरमीमी बिल शामिल हैं। BC तबक़ात को 42% रिजर्वेशन का बिल भी इसमें शामिल है। तेलंगाना SC ज़ुमरेबंदी बिल को वज़ीर सेहत दामोदर राजा नरसिम्हा ने वज़ीर आला की जानिब से पेश किया, जबकि BC बिल को वज़ीर बहबूद पसमानदा तबक़ात पूनम प्रभाकर ने असेंबली में पेश किया। ये बिल मुकामी इदारों, तालीम और रोजगार के शोबे में BC तबक़ात के लिए 42% रिजर्वेशन की तजवीज़ पेश करता है। हिंदू व दीगर मजहबी इदारों के खैराती उमूर में तरमीमी बिल को वज़ीर मजहबी उमूर कोंडा सुरेखा ने असेंबली में पेश किया। उन तमाम बिल्स पर आज ही असेंबली में बहस की गई। इसी दौरान पोटी श्रीरामुलु तेलुगु यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल को दामोदर राव नरसिम्हा ने वज़ीर आला की जानिब से पेश किया। इस मौके पर बिल के मकासद बयान करते हुए उन्होंने ऐलान किया कि तेलंगाना के मारूफ अदीब और आज़ादी के मुजाहिद सूररम प्रताप रेड्डी का नाम इस यूनिवर्सिटी को दिया जा रहा है। हैदराबाद के जुबली हिल्स में एक तेज रफ्तार बेकाबू कार पीर की अल सुबह मेट्रो स्टेशन के एक पिलर से टकरा गई। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब कार कृष्णा नगर से जुबली हिल्स चेक पोस्ट की तरफ जा रही थी। कार मेट्रो एक पिलर और डिवाइडर से टकराकर सड़क पर रुक गई। हादसा इतना शदीद था कि कार को नुकसान पहुंचा। इस हादसे में ड्राइवर शदीद जख्मी हो गए, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मीडिया से बात करते हुए जुबली हिल्स पुलिस ने कहा कि ये वाकया आज सुबह 6:10 पर पेश आया। ड्राइवर कार पार्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हैंड ब्रेक ने काम नहीं किया, जिसकी वजह से कार उलट गई और मेट्रो के पिलर से टकरा गई। इस वाक़े में कार ड्राइवर को मामूली चोटें आई और उसे अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया। पुलिस ने कार ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मुकदमा कर लिया दर्ज। पुराने शहर हैदराबाद में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और सड़क को चौड़ा करने के लिए प्रॉपर्टी मार्किंग का काम किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का मकसद इलाके में MGBS से चंद्रानगुट्टा मेट्रो कॉरिडोर तक राब्ते को बेहतर बनाना है। पुराने शहर में हैदराबाद मेट्रो रेल के लिए जायदादों को निशानजद किया जा रहा है। फिलहाल हरिबौली, शालीबंडा, अलियाबाद और इंजनबोली जैसे इलाकों में प्रॉपर्टी मार्किंग की जा रही है। देरेसना मिरालम मंडी रोड पर जायदादों को मेट्रो रेल की तामीर के लिए सड़क को चौड़ा करने के लिए पहले ही निशानजद कर दिया गया है। दारुशिफा, मिरालम मंडी, एतबा चौक, कोटलाली, बीबी बाजार, मुगलपुरा और सुल्तान शाही में जायदादों पर कब्जे का अमल शुरू हो गया है। मुस्तखर बासर ज़िले निर्मल में साबिक़ नायब सदर नशीन ज़िले कमेटी सैयद आसिफ अली की जानिब से पुरतकल्लुफ़ दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया, जिसमें मुस्तखर बासर के बिला लिहाज मजहब व मिलत शहरियों ने शिरकत करते हुए गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल कायम की। हल्का असम्बली मधोल के साबिक़ रुकन असम्बली जी बिथल ने सैयद आसिफ अली को खजूर खिलाकर मुबारकबाद दी और कहा कि ऐसी दावतों के अहतमाम से हिंदू मुस्लिम भाईचारगी में इजाफा होता है। एक दूसरे के मदाहिब का एहतराम ही इंसानियत का दूसरा नाम है। मैं तमाम मुस्लिम भाइयों रोज़ेदारों को दिली की मुबारकबाद देता हूँ कि वो इस माह मुक़द्दस में अपने मुल्क और अपने इलाके में इस अमन की फिदा की बरकरारी और मुल्क की तरक्की के लिए दुआ करें। इस मौके पर सरपंच लक्ष्मण राव, MPTC वेंकटेश गौड़, सदर मस्जिद वाजिद अहमद, सैयद अली, भैंसा से सैयद आसिफ अली के दोस्त अहबाब सलीम हकीम, रदा, रियाज, रिजवान, कॉन्ट्रैक्टर अनवर, डॉक्टर बासित सिद्दीकी, सैयद जुबैर अहमद, इसरार अहमद, सोहेल कॉन्ट्रैक्टर भी शामिल थे। तमाम रोज़ेदारों का खैर मक़दम सैयद आसिफ अली ने किया।
शहर के इलाके सिकंदराबाद बेगमपेट फ्लाईओवर के करीब अचानक बेहोश होकर गिरने वाले शख्स की पुलिस ने CPR के जरिए इब्तदाई तिब्बी इमदाद पहुंचाकर बचाई जान। रियासत तेलंगाना के कागज नगर के रहने वाला सुरेश नामी शख्स इतवार के रोज बेहोश होकर गिर पड़ा। मौके पर मौजूद पुलिस कांस्टेबल हैदर और आनंद ने फौरी कार्रवाई करते हुए उसे CPR के जरिए इब्तदाई तिब्बी इमदाद पहुंचाई। बादशाह सुरेश को एम्बुलेंस के जरिए गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के बाद वो सेहतियाब होकर डिस्चार्ज हो गया। पुलिस की बरवक्त मदद के नतीजे में सुरेश की जान बच गई। CPR एक तिब्बी हंगामी तरीक़ेकार है जो दिल की धड़कन बंद होने या सांस रुक जाने की सूरत में किया जाता है। रियासत कर्नाटक में पुलिस ने भारी मिकदार में मंशियात जब्त किए हैं। गैर कानूनी तौर पर मंशियात की स्मगलिंग करते हुए 2 गैर मुल्की खवातीन को गिरफ्तार किया गया। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उनके कब्जे से 75 करोड़ रुपए मालियत की 37 किलोग्राम मंशियात बरामद की गई। गिरफ्तार की गई खवातीन की शिनाख्त नाइजीरिया की 31 साला बाम्मा और 30 साला एडोनेस के तौर पर हुई है। मंगलूर पुलिस कमिश्नर अनुपम अग्रवाल ने मीडिया को बताया है कि उन खवातीन को दिल्ली से MDMA ट्रॉली बैग में मुंतकिल करते हुए गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके कब्जे से मोबाइल फ़ोन, पासपोर्ट और 18,000 रुपये नकदी भी बरामद की है। BRS MLC कविता ने मुतालबा किया है कि ग्रुप 1 इम्तिहानात के नताइज पर उम्मीदवारों की जानिब से उठाए जा रहे शुकूक व शुबहात को हुकूमत और तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन दूर करे। ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के इम्तिहानात में बेकायदगियों के इल्ज़ामात के पेश नज़र 11 यूनिवर्सिटियों के तलबा नुमाइंदों ने BRS MLC कविता से मुलाकात की और इस मसले पर बातचीत की। उन्होंने दरख्वास्त की कि वो तलबा के खदशात को हुकूमत तक पहुँचाएँ और इस मामले को कानून साज कौंसिल में उठाएँ। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने जुमे से तेलंगाना के चंद अदला में बारिश की पेशकयासी की है। गुज़िश्ता चंद दिनों से तेलंगाना में शदीद गर्मी ने आवाम को परेशान कर रखा है। सुबह से ही धूप की शिद्दत इतनी ज़्यादा हो रही है कि लोग बेहाल हो रहे हैं। गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल दर्ज हरारत काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। जारी साल फरवरी के महीने से ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखने में आया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना के कई इलाकों में दर्ज हरारत 40 डिग्री से तजावुज़ कर गया है। ख़ासतौर पर हैदराबाद में आज़म तरीन दर्ज हरारत 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मुनहदिम श्रीसालम बैंक कनाल यानी कि SLBC में फंसे 7 अफराद को तलाश की मुहिम इतवार को भी जारी रही। माहिरीन टीम आलात के साथ सुरंग के अंदर गई। सरकारी दरान ने यह बात बताई कि खुद मुख्तार हाइड्रोलिक से चलने वाला रोबोट मिट्टी को हटाने इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ वैक्यूम पंप और एक वैक्यूम टैंक मशीन जो सुरंग के अंदर मौजूद मिट्टी और दीगर मलबे को फौरी हटाने में सहूलत फराहम करती है का इस्तेमाल किया जा रहा है। फी घंटा सुरंग से तकरीबन 620 क्यूबिक मीटर मिट्टी हटाने का काम किया जा रहा है। फौज, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स, स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स, इंसानी बाक़ियात का पता लगाने वाले कुत्तों, सिंगारनी कैलरीज में कायम रोबोटिक्स कंपनी और दीगर एजेंसियों की टीमें इस मिशन में सरगर्म अमल है। महबूब नगर की BJP रुकन पार्लियामेंट DK अरुणा के क़ियामगाह में नामालूम अशरार के दाखिले से सनसनी दौड़ गई। जुबली हिल्स में वाक़े DK अरुणा के क़ियामगाह में नामालूम अफराद दाखिल हुए और काफ़ी देर तक मकान के मुख्तलिफ हिस्सों में दिखाई दिए। बताया जाता है कि मास्क और हाथों में दस्ताने पहने हुए मुश्तबा अफराद ने दाखिले से कबल किचन और हॉल के CCTV कैमरों को बंद कर दिया था। तकरीबन 1.5 घंटे तक ये लोग मकान के मुख्तलिफ हिस्सों में घूमते रहे। नामालूम अशरार के नकलो हरकत पर मकान में मौजूद DK अरुणा के अफराद ख़ानदान खौफजदा हो गए और उसकी इत्तला रुकन पार्लियामेंट को दी। उन्होंने फौरी जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन को चौकस किया और शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने अंदेशा जाहिर किया है कि एक साजिश के तहत उनके मकान में अशरार दाखिल हुए, लिहाजा उनके क़ियामगाह की सिक्योरिटी में इजाफा किया जाए।